दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, जो अभी सीरीज पे हम बात कर रहे हैं कि केवल 1% ही क्यों सक्सेस होते हैं, इस सीरीज का आज दूसरा एपिसोड है। इससे पहले मैं आगे इस पे बात अपनी शुरू करूं, मैं पिछले एपिसोड के पॉइंट्स को मैं एक दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा और साथ में एक आपको यूं कह लीजिए कि बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा, ऐसा होता क्यों। देखिए, मैंने पहले ही बताया, ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ये कोई अलग नहीं होते हैं, ये सिंपली जो हम करते हैं उससे अलग करते हैं, चीजें वही करते हैं। उनको भी ये अपने जिंदगी चलाने के लिए काम करना होता है, लेकिन वो बिजनेस करते हैं, वो कुछ और करते हैं। हम लोगों की जो एक कह लीजिए कि सोशल एटमॉस्फेयर है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें से मैं भी हूं, आपसे अलग नहीं हूं। मेरी भी फैमिली आपके जैसी है, जहां पे एक ही चीज पे जोर दिया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करो और जिंदगी चलाओ। वही 9 to 5 की साइकिल में फंस के रह जाता है आदमी। ईएमआई पे जिंदगी चलती है। कभी भी आदमी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता है। एक ईएमआई खत्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू। नौकरी लगी, चलो गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी हो गई, मकान लेते हैं। ईएमआई दे दे के आदमी कभी भी मेंटली और फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता है। वहीं पे 1% सक्सेस होते हैं। और ये होता क्या है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया कि जो हम जैसे 99% लोग होते हैं, वो इन 1% को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं। हमको इंक्रीमेंट मिल जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। अगर इंडस्ट्री का इंक्रीमेंट 10% का है, किसी को 30% में, बहुत खुश, वाह क्या बात है। वो 30% पे खुश, और जो 30% दे रहा है वो सोच रहा है क्या गधा है, ये 100% के लायक है और 30% पे खुश हो रहा है। तो इसके पीछे कई फैक्टर है। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि ये सारे के सारे लोग एक बिलो मीडियोकर फैमिली से आए। इनकी एजुकेशन कोई अच्छी नहीं, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट, कोई स्कूल ड्रॉप आउट, और किसी की फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं। लेकिन इनके अंदर एक जो चीज है जो हम लोगों के अंदर नहीं होती है, वो इनका अपने ऊपर विश्वास, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। हम लोगों का वो जो बिलीव है, अपने ऊपर बिलीव, ये कमजोर क्यों होता है, इसके लिए हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, हमारी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबल है कि हम कभी भी एक कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलने देना चाहते। हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे, डरते हैं। डरते क्यों हैं? ये जो मिडिल क्लास है, इसके पास थोड़ा है, और उस थोड़े को बचाए रखने के लिए ही जिंदगी बिता देता है। आपने मुकेश अग्रवाल का नाम सुना होगा, व्हाइट लाइन अप्लायंसेस के मालिक थे। वो बंदा बॉम्बे पहुंच करके जो रोड साइड जो रेस्टोरेंट आप कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, उनमें वो डिश वॉशर का काम करता था, लेकिन उसकी सोच अलग थी, और वो व्हाइट लाइन अप्लायंसेस का मालिक हुआ। दूसरा, जो इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, दैट इज बॉर्न टू विन। इनको जीतना ही जीतना है, इनके दिमाग में भरा हुआ है। कुछ भी हो जाए, चाहे जितने भी मुसीबतें आए, कुछ भी हो जाए, नहीं, हमें जीतना है। जो हमने ठान लिया वो
करके रहना, जो हमने सोच लिया वो पाना ही पाना है। और दूसरा, चैलेंज टू चैलेंजेस, ये कभी भी किसी भी चैलेंज से घबराते नहीं, बल्कि उस चैलेंज को चैलेंज करते हैं कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो उसके पहले मैं करूंगा। तो ये सब चीजें होती हैं इनके सक्सेस होने की, जो चीजें हम लोगों के अंदर नहीं। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या। देखिए, चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं इनके अंदर। वो सारी चीजें अगर हम बैठ जाए यहां डिस्कस करने तो 2 एपिसोड मुझको और बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेन मेन मैं लेके चल रहा हूं। अब आता है अगला पॉइंट, इनका जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग क्यों होता है और हमारा क्यों नहीं होता। ये हमेशा ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसको आप यूनिवर्स कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, वाहिगुरु, कुछ भी आप नाम दे लीजिए, उनके ऊपर इनका विश्वास अटूट होता है। बाहर के जितने हैं, चाहे बिल गेट्स ले लीजिए, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, चाहे ये अपने एलन मस्क ले लीजिए, जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने भारत में आके किसी न किसी ऋषि मुनि के साथ समय बिताते हैं। उनका समय निश्चित है, वो उतने टाइम के लिए इनके पास समय बिताएंगे। हम इन चीजों से एकदम दूर दूर भागते हैं। हमारा विश्वास तो इतना हल्का है, जरा सा कुछ हुआ भगवान को गाली देने लग जाते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो हमारा ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है ही नहीं। हम कभी ये नहीं मानते हैं कि हाँ, अगर कुछ हमारे साथ बुरा है, अगर बुरा हुआ या बुरा है, तो ऊपर वाले ने कुछ अच्छा आगे होने वाला उसके लिए किया, या कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था और वो इतने पर ही टल गया। हम ये मानने को तैयार होते ही नहीं, और वो ऊपर वाले के ऊपर से विश्वास मेरा पूरी तरह से हिल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज कि आप जिस किसी को भी मानते हैं उसके ऊपर अटूट विश्वास करिए। श्रद्धा, अगर श्रद्धा हो गई आपकी तो आपका विश्वास हिलेगा नहीं। अब अगला जो पॉइंट आता है वो है, किसी भी क्राइसिस में, कैसी भी मुसीबत आ जाए, उसमें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कि मुसीबत को भी वो वरदान मानते हैं। और जब ये एक एटीट्यूड आता है आदमी के अंदर, तब उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। वो उस क्राइसिस के आगे सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। वो कभी अपने लिए नहीं क्यों सोचते, वो या तो सोसाइटी के लिए सोचेंगे, या देश के लिए सोचेंगे, या पूरे भारत के लिए, या पूरे यूनिवर्स के लिए। आज एलन मस्क को लीजिए, बंदा क्या था, कितनी बार वो बैंकरप्ट हुआ, कितनी बार उसने जीरो से अपनी जिंदगी शुरू, यह आपको गूगल पे बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसका एक मिशन था, और मिशन अब भी है, कि हम विश्व को कुछ ऐसा दे जाएं कि हमारे न रहने पे विश्व पूरा पूरा मतलब एक एक बंदा विश्व का लाभान्वित हो। उसको क्या जरूरत है मार्स की, उसको क्या स्पेस, उसको क्या जरूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस में डालने के लिए। क्यों वो मून के लिए कर रहा है, वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, वो कर रहा है पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए। हम लोग इतने संकुचित सोच के हैं कि अपने से आगे हम सोच ही नहीं पाते। बहुत सोचा तो अपने परिवार के लिए, उससे ज्यादा सोचा अपने भाई बहन माँ बाप, उसके आगे हम सोच नहीं पाते। ऊपर वाला भी इसीलिए बस उतनी देता है जितनी आपकी सोच है। छोटी सोच है छोटा मिलेगा, बड़ी सोच है बड़ा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, 3 बार वो बैंकरप्ट हुआ है,
लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, उसका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि उसका विजन ही अलग है। उसके बाद से अगली जो क्वालिटी इन 1% सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती है, वो किसी भी तरह का रिस्क लेने से नहीं डरते। वो हमारी आपकी तरह नहीं होते, अरे यार नौकरी बदल दे, पता नहीं क्या होगा, या कहीं पे ऑफिस में किसी एक बंदे को निकाल दिया गया, अपने डरने लग गए, कहीं यार अगला नंबर हमारा ना हो, कहीं हमें ना निकाल दे, क्या करेंगे। यार ये सब चीजें सोचने की है। जो होना होगा होगा, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। अगर आज आपके लिए बुरा होता है तो किसी अच्छे भविष्य के लिए होता है, लेकिन नहीं, हम उस चीज को मानेंगे ही नहीं। वैसे भी कहा गया है, नो रिस्क नो गेन। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा गेन होगा। उसके बाद अगला है, दे आर द बेस्ट लीडर। ये हम जो 99% लोग हैं ना, ये हर चीज अपने अंदर मुट्ठी में दबा के रखते हैं। किसी को पता चल गया, वो हमसे आगे निकल गया, अरे निकल गया निकल गया, नहीं हम नहीं, उसको दबा के रखेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये शेयर करते हैं, डेलीगेट करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद उस पर एक्ट करते हैं। हम लोग केवल सोचते रह जाएंगे, और वो भी सोचा है पॉजिटिव वे में नहीं सोचेंगे, यार कहीं ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, हमने नौकरी बदल दी तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कंपनी कहीं न बंद हो जाए। निगेटिव पहले सोचेंगे। ऐसा नहीं, ये जो 1% सक्सेसफुल लोग हैं ये निगेटिव नहीं सोचते। ये कोई भी नया काम करेंगे तो उसके जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट हैं वो पहले कंसीडर करते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं सब वो जो है कंसीडर करेंगे, उसको सोचेंगे, उस पे वैल्यूएट करने के बाद तब अपने डिसीजन को उसके अकॉर्डिंग करते हैं। डिसीजन तो पहले ले लें, एक्शन कर लेते हैं। तो दे आर द डिसीजन टेकर एंड एक्शन टेकर। खाली सोचते नहीं है। दे आर नॉट द डे ड्रीमर। हम लोग तो डे ड्रीमर हैं। लॉटरी खुल गई, कौन बनेगा करोड़पति में, हमको 7 लाख मिल गए, 7 करोड़ मिल गए, सोचते रहेंगे, हमें देला नहीं है। अगर सोचने से ही सबको मिलने लगे तो सारे के सारे बंदे बैठ के काम क्यों करें, बैठ के अपना सोचे। उसके बाद से ये विजनरी होती, ये आज की नहीं सोचते, 5 साल के नहीं सोचते, ये सोचते हैं 10 20 30 40 50 साल के। आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी, पता नहीं मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि नहीं बताया, कि हमारे जो आज रेल मिनिस्टर हैं वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ये मोदी जी के सामने अपना कुछ प्लान लेके गए, 5 ईयर प्लान। मोदी जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या है, क्या वो कुछ एक प्लान बनाया है। वो मोदी जी ने सीधे कहा कि देखो भाई, अगर 5 साल का प्लान लेके आए हो तो मुझे नहीं सुनना, हाँ 50 साल का है तो मैं कंसीडर। ये बुलेट ट्रेन का जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जापान से उन्होंने जो लोन लिया है वो उस समय का सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया, और वो भी 50 ईयर का। जस्ट थिंक, विजन कहां का। हम लोग तो उतनी दूर का सोच भी नहीं सकते, दिमाग में ही नहीं आएंगी चीजें। और भी बहुत सारी चीजें इनकी इनकी जो हैबिट है उस पर मैं बताऊं, दे आर अर्ली राइजर। रात में चाहे जितनी देर तक काम करें, ये सवेरे उठ करके, आप हम नहीं करते, ये मेडिटेशन करते हैं।
एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग तो 8-8-9 बजे तक हैं, ठीक, कौन करे एक्सरसाइज यार? अभी हमारी उम्र ही क्या है? 25-30 साल अगर उम्र है आपकी, अरे कौन एक्सरसाइज करे? कौन मेडिटेशन तो ये दिमाग में, ये 60-70 साल के बाद की चीज है। आप बिलीव करोगे, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग नीम करौली बाबा के यहाँ आकर के, जब वो जिंदा थे तब आते थे, आज भी वो आते हैं, साल में एक बार आएंगे। उनको कोई वो ढिंढोरा नहीं पीटना है, वो आए, अपना जो भी उनको मेडिटेशन या जो भी अपना डिस्कशन करना है, जो भी करना, वो उसके साथ चले गए चुपचाप, किसी को पता नहीं रहता। एलन मस्क वो आता है, ओबामा यूएसए का प्रेसिडेंट, वो जेब में अपनी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रखता है। लेकिन हम लोग इन सब चीजों के ऊपर ना विश्वास करते हैं, न इनके पास जाने की कोशिश करते। जिसने परमाणु बम बनाया, आप गूगल करके देख लीजिए, उसने कहा कि हमको ये इंस्पिरेशन मिला है गीता से। आज वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर अगर कोई बुक है, दैट इज गीता। और मैं चैलेंज करता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, उनमें से हार्डली 10% गीता पढ़ते होंगे। अरे गीता कोई पढ़नी चीज है? हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे जैसे मतलब भगवान की, हनुमान जी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन हम लोग क्या हैं? हनुमान जी। जैसे हनुमान जी को जब समुद्र लांघना हुआ लंका जाने के लिए, तो अपना चुपचाप उदास होकर कोने में बैठे थे। ये हनुमान जी हैं जो हैं, वो नहीं गए वहां लंका उड़ के, उनको एहसास कराया, रियलाइज कराया जामुन ने कि तुम बचपन में ये कर चुके हो, तुम ये हो, ये हो, तुम ये कर सकते हो। तब हनुमान जी को एहसास हुआ। तो हम लोग जितने भी हैं ना, हनुमान जी हैं। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी पावर है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही छोटी है। हम कोई भी चीज करने के पहले डरेंगे, और अगर मन में कुछ आया तो पूछेंगे किससे? जिसको उसके बारे में एबीसीडी नहीं मालूम, या दोस्त से पूछेंगे, या अपने रिलेशन में पूछेंगे। ये तो वही हुआ, किसी एक एपिसोड में मैंने बोला भी था कि खेती करने वाला, उसको इंडस्ट्री लगानी है, तो जाके हलवाई से पूछ रहा है। अरे हलवाई क्या, वो मिठाई का ही बताएगा ना, इंडस्ट्री के बारे में उसको क्या मालूम? तो दोस्तों, अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानिए। आपके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानिए, उसको एक्सप्लोर करिए। आप देखिए आप कहां से कहां पहुंचते हैं। हर आदमी करोड़पति हो सकता है, हर आदमी, लेकिन डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये नहीं आज सोचा और कल अच्छा ठीक है यार कल। देखिए, सोचना, एक्शन दोनों बहुत जरूरी है। अगर कहते नहीं सपने देखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके। और आपको आगे बढ़ना है तो उसके ऊपर क्या आपके अंदर है पोटेंशियल, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आप अपने अंदर झांकिए, और ये जो ट्रेड्स मैंने बताए, जो क्वालिटीज बताई 1%, उसको एडॉप्ट करिए। आप पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और खास तौर से वो बुक्स जरूर पढ़िए
जो सक्सेसफुल लोगों के फेल्योर के ऊपर है। आप अगर सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस स्टोरी पढ़िएगा तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सक्सेस है ना, इट जस्ट लाइक ए आइसबर्ग, टिप दिखाई देता है। वो अभी टिप देख कर अरे यार क्या बात है, मुकेश अंबानी क्या, आदमी कभी नहीं देखेगा कि धीरू भाई अंबानी ने क्या झेला है। आपको वो जो सोच की बात है, धीरू भाई अंबानी का ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो जब वहां पे बाहर पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, उनको पहली जब सैलरी मिली तो वो सैलरी लेके कहीं नहीं गए, सीधे 5 स्टार होटल में गए चाय पीने। उनके साथ के लोगों ने कहा यार ये क्या गधा आदमी है, जो सैलरी मिली उसका तो 30% उसने एक कप चाय के लिए उड़ा दिया। उससे लोगों ने कहा धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी की उस समय की सोच आप सोचो, उसने कहा कि मैं जाकर के दे, मैं चाय पीने नहीं गया था, तुमको चाय पीनी चलो मैं तुमको पिला दूंगा। मैं वहां जाके ये देखना चाहता था ये 5 स्टार होटल में कैसे लोग आते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या पहनते हैं, ये मैं देखने गया था। क्या ये चीज हमारे आपके दिमाग में कभी आएगी? कभी नहीं। हम तो 5 स्टार होटल जब देखेंगे, अरे यार यहाँ पे 550 रुपए की तो सामने वाली टपरी पे जाकर 10 रुपए की चाय पी लेंगे। एक चीज कही गई है, संगत गुरु आदत। आदत बदलिए, गुरु बनाइए, और वो सर्कल ढूंढिए जहां पे आप अपने आप को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। आपके जो दोस्त हैं उनका भी मेंटल लेवल वही है जो आपका भी है। ठीक है, आपकी सोच है, लेकिन आपने उस पर कुछ किया नहीं है। जब तक आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ, कहते नहीं कि बुद्धि विकास नहीं होगा। संगत के बिना वो बुद्धि विकास नहीं होता, बुद्धि विलास होता है। तो दोस्तों, इन जो चीजों को मैंने बोला है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी आदतों को बदलिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर। थैंक यू।